हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों की मंथली एक्सपायरी है जनवरी की, उसके एनालिसिस के बारे में और कल के लिए क्या बेस्ट सेटअप वगैरह होगा। तो यहाँ पे जैसा आप लोग देख सकते हो, मार्केट में कंटिन्यूस फॉल आ रहा था, ठीक है। और यही बियरिश फ्लैग के बारे में मैं बात करता, मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया था। और जैसे ही ब्रेक किया तो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो टारगेट रहेंगे वो 45,500 के बाद जो रहेगा हमारा टारगेट वो 45,000 और 45,000 44,800 तक का रहेगा। और मार्केट ने आज सीधा ओपनिंग ही जो है 44,500 पे कर दिया, ठीक है। इस लेवल पे कर दिया और ये भी हमारा एक सपोर्ट जोन ही है। अगर आप देखो तो यहाँ पे पीछे से सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है, सब ये हमारा रेजिस्टेंस था, मार्केट ने निकाला था। एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, मार्केट ने सुपर की क्लोजिंग करी थी। तो ये एक हमारा सपोर्ट है। अब मार्केट में नेक्स्ट डाउनफॉल के लिए मार्केट या तो यहाँ पे कुछ टाइम रुकेगा, अगर एक दो दिन रुकता है फिर वापस नीचे साइड ब्रेक करता है 44,500 का लेवल, तो यहाँ पे हमारे को फिर 500 पॉइंट की गिरावट आती हुई दिखाई देगी जो इसको 44,000 के आसपास तक लेके आएगी, ठीक है। इस लेवल तक लेके आएगी। और यहाँ पे क्वांटिटी भी फिर हम देख सकते हैं नीचे की साइड में 50%। बट मेरा प्रेफरेंस ये होगी कि ये एक दो दिन रुक जाए, एक दिन भी चाहे रुके, ये इसके अंदर ही यहाँ पे रुके और फिर उसके बाद अगर ब्रेक करता है फॉलो थ्रू में तो हमारे को एक अच्छा मूवमेंट नीचे साइड में देखने को मिल सकता है, ठीक है। बचा हुआ रिवर्सल के लिए मार्केट के अगेंस्ट मत जाओ, मार्केट का ट्रेंड समझो, मार्केट का ट्रेंड यही चल रहा है कंटिन्यूस, ठीक है। मार्केट अब हो सकता है वापस से कुछ ऐसा ट्रेंड बने और फिर वापस कंटिन्यू करे, एक और डिप लगाए, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो मार्केट में 2 दिन यहाँ पे लगातार फॉल आया है, कुछ समवेयर कैंडल ऐसी सी बनी है, आज की कैंडल थोड़ी उससे और मतलब ऊपर जाके क्लोजिंग करी है, ऐसी कैंडल नहीं है। बट मार्केट ने फिर उसका 2 दिन यहाँ पे पॉज लिया, अगले दिन गैप पूरा का पूरा यहाँ पे फॉल। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक दो दिन और कल के दिन परसों के दिन मतलब इस हफ्ते पॉज ले, उसके नेक्स्ट वीक मंडे से वापस से हो सकता है फॉल कंटिन्यू करे, कुछ ऐसा पैटर्न अगर बनाता है, ठीक है। पैटर्न बनाएगा तो हो सकता है मार्केट का ये फाइनल सपोर्ट भी हो, मार्केट यहाँ पे रुक जाए, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करे और अगर ये कंसोलिडेशन के ऊपर भी निकलता है एक हफ्ते, 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जितना भी कंसोलिडेशन करे और ये ऊपर की साइड में निकलेगा तो फिर हमें को वापस से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। मार्केट में हो सकता है ट्रेंड फिर चेंज हो जाए। तो अभी के लिए तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही दिख रहा है और देखते हैं मार्केट आगे क्या ऐसा करता है। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, बात करते हैं कल की एक्सपायरी के लिए क्या बेस्ट सेटअप वगैरह हो सकता है। तो मार्केट में ध्यान से देखना, ठीक है। एक आज कल आप लोगों से डिस्कशन करी थी, वही था कि मार्केट गैप अप वगैरह खुलेगा तो कैसा होगा, फ्लैट खुलेगा तो कैसा होगा, मैंने ये बताया था आप लोगों को। मार्केट सीधा आज गैप डाउन ही खुल गया। गैप डाउन का मैंने इसलिए नहीं बताया था कि गैप डाउन में मुझे इंटरेस्ट था नहीं, गैप डाउन में खुलता नीचे जाता मुझे कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, ठीक है। मार्केट कब इंटरेस्ट बनता है, जब मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट अगर ऑलरेडी ट्रेंड देते हुए आ रहा है, अगले दिन पे उसके साइड में खुलता है तो मार्केट में थोड़ा वेट करो, मार्केट क्या रेंज बना रहा है, क्या ऐसा पैटर्न बना रहा है उसका वेट करो। और मार्केट में आप देख सकते हो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया पैटर्न बना है। मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और मार्केट ने इसको जैसे ही यहाँ पे अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, यहाँ पे वन वे मूव दिया सीधा नीचे की साइड में, ठीक है। और ये मैंने ट्रेड लिया भी था, आप जाके एनालिसिस देख सकते हो। 200 पॉइंट यहाँ पे 200 पॉइंट का ये ट्रेड था, आराम से 200 पॉइंट आपको 10 मिनट के अंदर मिल सकता था बैंक निफ्टी में, ठीक है। जाके देखना जरूरी है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि कल के लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है। देखो कल के लिए बेस्ट सेटअप कुछ नहीं है, मार्केट कंटिन्यूस यहाँ पे नीचे आ रहा था, ठीक है, कंटिन्यूस नीचे आ रहा था, मार्केट अब ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन ऊपर का, ठीक है। तो मार्केट में आपको साफ दिखाई दे रहा है। अगर एक बड़ी सी एक चीज़ देखूँ तो एक आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट के लिए मेजर जो यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगी वो ये लेवल रहेगा। और हमारा पुराना रेजिस्टेंस भी यही लेवल है जो कि हमारा 45,500 की हमारा जो सपोर्ट था वही हमारा रेजिस्टेंस बन के रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना इस जगह पे, ये देखो, ये दिख रहा है ये लेवल, यही लेवल पे बार बार पहले सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे आया था सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे समवेयर इसके आसपास ही सपोर्ट लिया है। ये ट्रेंड लाइन में था, ये फ्लैग ट्रेंड में तो जैसे सपोर्ट लेता, बट इस जोन के आसपास ही यहाँ पे आके जब भी इस जोन के पास आता तो ऊपर जा रहा था। मार्केट ने ब्रेक किया और कंटिन्यूस यहाँ पे ट्रेंड दिया, ठीक है। अब मार्केट यहीं पे आके आज रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने। अब मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट के लिए बेस्ट सेटअप क्या होगा, कल मार्केट अगर कल के दिन पे इस जोन के आपको इस जोन के अंदर अब कुछ यहाँ पे ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता है इस जोन के अंदर अंदर, ठीक है। अब आपको देखना है कुछ भी ट्रेड देखना है तो रेंज के बाहर ही देखो, ये जो रेंज बन गई है आज के दिन की, ये रेंज इंपॉर्टेंट रेंज है। अगर मार्केट कल के दिन पे गैप अप खुलता है और यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेशन करता है 45,500 के नीचे और फर्स्ट हाफ रुकता है, ठीक है, कंसोलिडेशन अच्छा लंबा चाहिए हमारे को, ऐसे नहीं कि 5-10 मिनट रुका निकल गया गैप अप खुल के, तो इंटरेस्ट है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि क्यों इंटरेस्ट नहीं है उसका रीजन बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में खतरनाक तो हो नहीं सकता है हमारे को यहाँ पे ट्रैप करे और ये वापस से यहाँ पे सेलिंग आ जाए, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, तो मार्केट फ्लैट खुले, फ्लैट खुलता है ऊपर साइड में अगर ये लेवल निकालता है क्योंकि हमारा है, या तो फ्लैट खुल के ऊपर जाए ऐसे ब्रेक करता है कुछ यहाँ पे जो कि है 45,163 का लेवल, तो मैं कोई जाते हुए दिखाई दे सकता है 45,300, फिर उसके बाद 45,430, सॉरी 35, इधर तक जाते दिखाई दे सकता है। उसके बाद अगर ये और ऊपर निकलता है रुकता है कुछ, देखो प्राइस एक्शन कैसे बना रहा है, आप टेल करते चल सकते हो, बट आपको ये दो टारगेट तो दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, अगर ये फ्लैट खुलता है तो। बचा हुआ अगर ये यहाँ पे इस जोन के ऊपर जो कि हमारा 45,500 है, अगर यहाँ पे
ये कल के दिन पे गैप अप खुल जाता है जोन के नीचे नीचे कहीं पे 400 और 500 बीच में, और रेंज बनाता है 100-150 पॉइंट की रेंज में, 45,350 या 45,400 और 500 के नीचे ही रहता है, यहाँ पे रेंज बनाता है, फर्स्ट हाफ रुकता है, और उसके बाद अगर ये कल ऊपर साइड में ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई दे सकती है, जो इसको समवेयर एटलीस्ट इस टारगेट तक लेके जा सकते हैं, जो कि हमारा रहेगा 45,775 का टारगेट, ठीक है। और अगर ये 15,500 का ब्रेक कर देता है रेंज बना करके कंसोलिडेशन करके, इंपॉर्टेंट है कंसोलिडेशन होना, मैं इस पर बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है कंसोलिडेशन होना, गैप अप अगर खुलता है, ठीक है। या अगर प्राइस एक्शन बनाता है तो थोड़ा टाइम यहाँ पे रुके और फिर अगर ब्रेक करेगा, ठीक है। तो गैप अप खुल के कंसोलिडेशन करके अगर ये ब्रेक करता है 45,500 के लेवल, तो हमारे को ये टारगेट मिलेंगे। उससे पहले एक टारगेट आप देख सकते हो 45,600, 45,575, फिर से 45,660 और उसके बाद 45,775, ठीक है। ये टारगेट आपको ऊपर की साइड में दिखेंगे। अगर ये 775 का भी निकाल देगा तो बहुत बड़ी कवरिंग आ जाएगी, जो मुझे लगता है समवेयर इसको 45,900 के आसपास तक लेके जा सकता है, और हो सकता है 46,000 के आसपास तक भी ले जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो कंटिन्यूस मार्केट ने 15 मिनट पे यहीं पे एक पुल बैक लिया, तो इस जोन के ऊपर अगर ये सस्टेन करके ना तो कल बहुत बड़ा कवर आएगा, यहाँ पे बहुत शॉर्ट कवर होने आ जाएंगे, क्योंकि लोगों के स्टॉप लॉस जो मुझे लगता है मेजर स्टॉप लॉस जो है वो इस जोन पे लगे होंगे, तो इस जोन पे ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अगर कल ये गैप डाउन खुल जाता है समवेयर के यहाँ पे 44,800, 45,000 के मतलब नीचे यहाँ पे 100, 150, 200 पॉइंट या 44,600 पे, अगर यहाँ पे कुछ रेंज होता है 44,600 पे, उसको ब्रेक करता है नीचे की साइड में 10-15-20 मिनट रुकता है 44,600 के नीचे निकलता है, तो आपको यहाँ से सीधा 100 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, जो कि है 44,500 का, ठीक है। अगर 44,500 निकाल दिया तो फिर आपको सीधा सीधा टारगेट जो मिलेगा वो मिलेगा 44,250 का, और उसका 44,250 भी निकालते तो सीधा 44,000 का टारगेट है, ठीक है। टारगेट बहुत बढ़िया नीचे की साइड में इस लेवल के। अगर पर यही है क्वांटिटी यहाँ पे मैं 25% ही रखूंगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ट्रेंड देता हुआ काफ़ी ट्रेंड दे दिया मार्केट ने। मेरा थोड़ा ये है कि अगर मार्केट इस रेंज में थोड़ा टाइम और बिताता है उसके बाद अगर ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे 50 से 100% क्वांटिटी देखी जा सकती है इस लेवल के नीचे, ठीक है। इस लेवल के नीचे 50 से 100% अपने रिस्क के अकॉर्डिंग क्वांटिटी देखी जा सकती है, पर उसके लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट को 1-2 बारी यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाना पड़ेगा, उसके तक फिर ब्रेक करेगा ये थर्ड फोर्थ टाइम में, तो हमें अच्छा मिलेगा, जैसे सिमिलरली आपको यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। सिमिलरली ये जोन पे आपको मिल रहा था 1 2 3 4, फिफ्थ टाइम पे आया ब्रेक, और आपको देखो ट्रेंड कितना बड़ा ट्रेंड मिला है 45,500 से सीधा आपको यहाँ पे 44,500 पे मार्केट आई है यहाँ पे, ठीक है। 44 मतलब 1,000 पॉइंट का ट्रेंड मिला है आपको, सीधे सीधे इसको ब्रेक किया। सिमिलरली यहाँ पे भी होना चाहिए, अगर इसको ब्रेक करना है तो यहाँ पे 2-3 दिन रुके, उसके बाद अगर ब्रेक करे तो यहाँ पे फिर वापस नया ट्रेंड मिलेगा जो इसको 44,000 तक लेके जाएगा एटलीस्ट। 500 पॉइंट तो साफ साफ दिखाई देते हैं हमारे को बड़े टाइम फ्रेम पे। अब चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे, उस पर बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 में 1 डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो निफ्टी 50 अगर आप देखो तो थोड़ी बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि HDFC बैंक एक तो बहुत वीक हो रखा है, पर आज HDFC बैंक अच्छा ऊपर निकला, पर ICICI बैंक गिर गया, तो दोनों में से कोई ना एक बैंक गिरी रही है, ठीक है। दोनों बैंक साथ में चलेंगे तो ही एक अच्छा बड़ा आपको वो मूवमेंट आएगा। अगर ऊपर जाना है तो दोनों बैंक को साथ में चलना पड़ेगा, क्योंकि HDFC कल गिरा था बहुत और आज रिकवर हुआ काफ़ी अच्छा खासा, ऊपर गया डे के ओपन से, और वहीं पे उल्टा हो गया, ICICI में बहुत ज़्यादा सेलिंग आ गई। तो दोनों मिला के 52% वेटेज रखते हैं, तो इन दोनों से ही मेजर बैंक निफ्टी का अगर आप देखो तो मेजर कॉम्पोनेंट यही है। तो इन दोनों का साथ में चलना बहुत जरूरी है अगर आपको एक अच्छा ट्रेंड पकड़ना है। तो अब निफ्टी 50 की बात करते हैं। निफ्टी 50 में जैसे मैंने बताया बहुत वोलेटाइल है, ठीक है, कंटिन्यूस ऐसे कर रहा है। अब निफ्टी 50 में सेलिंग आई है, उसके बाद मार्केट ने फिर वापस सपोर्ट लिया इस जगह पे। अब निफ्टी 50 में अगर नीचे सेलिंग देखना तो आप लोगों को इस लेवल के नीचे देखना पड़ेगा, जो कि ये लेवल है, जो कि हमारी रहेगी 21,140 या 150 का लेवल है ये। इसके नीचे बस 100 पॉइंट का मूव रहेगा, ज़्यादा बड़ा मूव रहा नहीं है। 21,000 के आसपास इसका ये टारगेट है, निफ्टी 50 का ये मेजर सपोर्ट है, ठीक है। तो निफ्टी 50 थोड़ी स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, ठीक है। बच्चों पोजिशनल यहाँ पे देखने का कोई फायदा नहीं है जब तक एटलीस्ट अब ये जोन के ऊपर ना निकले, ठीक है, जो कि हमारा 21,750 के आसपास का ये जोन है। इस जोन के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक तो जो हमारा पुराना ब्रेकआउट लेवल था वही हमारा वापस से रेजिस्टेंस बन के रहेगा। जब तक यहाँ पे कंसोलिडेशन करके नहीं निकलेगा तो यहाँ पे हम पोजिशनल देख नहीं सकते ऊपर की साइड में, ठीक है। अब चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं, सॉरी 5 मिनट कह रहा हूँ, 50 मिनट टाइम फ्रेम पर बात करते हैं कल के लिए एक्सपायरी के लिए क्या बेस्ट इंट्राडे मूवमेंट हो सकती है। तो निफ्टी 50 में देखो, बैंक निफ्टी में आपको इतना परफेक्ट डब्ल्यू नहीं दिखाई दे रहा होगा जितना परफेक्ट आपको डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे निफ्टी 50 में दिखाई दे रहा होगा। अगर आप देखोगे कितना परफेक्ट डब्ल्यू दिख रहा है, और ये इसने ब्रेक भी कर दिया, उसके ऊपर क्लोजिंग भी कर दिया आज के दिन पे जा करके, ठीक है, ऊपर क्लोजिंग भी करी है। तो हो सकता है कल के दिन पे गैप अप खुल जाए कहीं समवेयर यहाँ पे, ठीक है, 21,500 के आसपास इस जोन के बीच में 520-500 के आसपास हो सकता है गैप अप भी खुलने के चांसेस हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे 560 से लेके 520 के बीच आसपास इस रेंज के अंदर हो सकता है गैप अप खुल जाएगा। इसने ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग कर दी, यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग करी है, तो कल के दिन पे या तो ये फ्लैट खुलेगा या ये गैप अप खुल सकता है। गैप डाउन खुल गया तो फिर ये
थोड़ा ट्रैपिंग हो जाएगी, फिर इस जोन के अंदर पूरी पूरी आपको दिखाई दे रही है जो पूरा जोन है, इस जोन के अंदर पूरा ट्रैपिंग हो जाएगा। इस जोन के अंदर मैं प्रेफर नहीं करूँगा ट्रेड करना। अगर मुझे ट्रेड करना है तो मुझे चाहिए निफ्टी 50 ये फ्लैट खुले या गैप अप ही खुले, ठीक है। तो अब अगर ये कल के दिन पे फ्लैट खुलता है, ठीक है, अगर कल के दिन पे फ्लैट खुलता है ऊपर की साइड में, यहाँ पे फ्लैट खुल के कुछ टाइम बिताता है यहाँ पे, क्योंकि ये कंटिन्यूस ऊपर आ रहा है तो इसको कुछ टाइम बिताना चाहिए, कुछ फ्लैग बनाना चाहिए, ऐसा कुछ पैटर्न करता है, ऐसा कुछ बनाता है और फिर ब्रेक करता है तो देख सकते हैं। या फिर ये ऐसा जाता है और यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन करके फिर अगर ब्रेक करता है 21,480 को, तो मैं कोई ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है 21,520 तक, फिर उसके बाद 21,560 तक, उसके बाद 21,611 तक, ठीक है। ये हमारे टारगेट रहेंगे ऊपर की साइड में निफ्टी 50 में। अगर अब ये कल के दिन पे गैप अप खुल जाता है समवेयर, समझ लो 21,560 के आसपास खुल जाए, तो यहाँ पे वेट करेंगे, रेंज बनाएगा, रेंज बना के फर्स्ट हाफ रेंज बनाता है, ऊपर साइड में अगर ब्रेक करता है 21,560 का लेवल, ठीक है, तो साइड में अगर ब्रेक करता है तो आपको ये जाता दिखाई देता है 21,611 तक, फिर उसके बाद 21,660 तक, ठीक है। इस लेवल तक आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और फिर लास्ट टारगेट जो रहेगा वो 21,720 रहेगा, क्योंकि इस पर एक बार ये रेजिस्टेंस जरूर लेगा इस लेवल पे, ठीक है। तो ध्यान रखना इस लेवल पे एक बार रेजिस्टेंस आएगी 21,720 का जो ये लेवल है, इस लेवल पे जरूर रेजिस्टेंस आएगी एक बारी, क्योंकि ये मेजर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा इस पूरे जोन के अंदर अंदर। तो यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग। बचा हुआ ये डब्ल्यू अगर आप देखो तो यहाँ से स्टार्ट है, तो इसका टारगेट जो रहता है वो यूजुअली इसने जैसे ब्रेक किया तो समवेयर वो 21,560 ही है हमारा टारगेट, तो हो सकता है कल ये उसके आसपास ही गैप अप खुल जाए, ठीक है। और यहाँ पे अगर कुछ रेंज बनाएगा फिर निकलेगा तो फिर हमारे को और बड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखेगी जो इसको इधर तक ही लेती रहेगी, जो कि 21,720 700 का टारगेट हमारा जो है मेजर मैक्सिमम उधर तक आता दिख सकता है। और पूरा का पूरा यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, फिर आपको ये भी समझ आ जाएगा निफ्टी 50 में पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्स हो गया। अब देखते हैं कितना काम करता है नहीं करता है, ठीक है। जरूरी नहीं है काम करे, हो सकता है गैप डाउन खुल गया तो ये फेल हो जाएगा, बिल्कुल फेल हो जाएगा। और गैप डाउन खुल गया तो समझ लेना कल के दिन पे आप लोग बहुत स्टॉप लॉस हिट होंगे, सोच समझ के ही ट्रेडिंग करना कल के दिन पे, ठीक है। मैं कहूँगा उल्टा निकल जाना मार्केट से, सिर्फ और सिर्फ अगर ट्रेड करना हो तो इस जोन के नीचे ट्रेड करना, या करना हो तो फिर इस जोन के ऊपर ही ट्रेड करना बस। और कल के दिन पे गैप डाउन खुल जाता है समवेयर इस जगह कहीं पे भी खुल जाता है, तो बस इसमें ही ट्रेड करना। मेरे अकॉर्डिंगली इसके बीच में कुछ भी ट्रेड लोगे सिर्फ और सिर्फ फंस हो गए, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेंड दिया है, ठीक है। मार्केट में अच्छा वोलेटाइल भी है, पैसा दे रहा है आप लोगों को, तो ले लो जितना मिल रहा है आज के अभी कुछ दिनों में, क्योंकि ये एक बार ये इसने रेंज अगर पकड़ ली, जैसे कि ये जो रेंज है अगर इसने ये रेंज पकड़ ली ना, यहाँ पे आप लोग इतने स्टॉप लॉस खाएगा, इतने स्टॉप लॉस खाएगा, आप परेशान हो जाओगे। जो पैसा कमाया होगा इस ट्रेंड का वो सारा का सारा यहाँ पे दे के उड़ जाओगे, ठीक है। तो ये गलती मत करना, इसलिए प्रेफर करना कि इस रेंज के बीच में खुलता है तो ट्रेड ना ही लो, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोगों दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।